बाद आपका स्वागत है। रांची हटिया टीओपी से महज कुछ कदमों की दूरी पर ही व्यवसाय से हथियार के बल पर लूट के एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। 1,25,00,000 की लूट की घटना को व्यवसाय से उस वक्त अंजाम दिया गया जब व्यवसायी अपने ड्राइवर और एक कर्मचारी के साथ घर से निकले ही थे कि गली से सड़क पर अपनी कार से पहुंचे। उसी वक्त कार से आए अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर गाड़ी को रुकवाया और फिर चलते बने। मामले की जानकारी मिलने के बाद हालांकि पुलिस तफ्तीश में जुट गई और अपराधियों की शिनाख्त को लेकर प्रयासरत है। व्यवसाय निकेश मिश्रा जंगली फसल का कारोबार है, जिसमें लाख, करंज, महुआ आदि से जुड़ा व्यवसाय है। किशनगंज में दिन दहाड़े लूट भट्टा संचालक से 2 लाख की लूट हुई है। बाइक की डिक्की से रुपए लेकर अपराधी फरार हो गए। अस्पताल रोड के नियोगी मेडिकल के सामने की घटना है। तो किशनगंज में दिन दहाड़े लूट की गई भट्टा संचालक से 2 लाख की लूट हुई है। बता चले कि बाइक की डिक्की से रुपए लेकर अपराधी फरार हो गए। अस्पताल रोड के नियोगी मेडिकल के सामने की घटना बताई जा रही है। के सामने मैंने बाइक खड़ा किया और बैंक जा करके वहाँ से 2 लाख रुपये बैग में लेके आया। वापस डिक्की में रख के लॉक करके नियोगी मेडिकल हॉल से दवा लेने लगा। दवा लेने के बाद जब वापस मैं दवा को रखने के लिए डिक्की खोला तो बैग गायब था। तुरंत तो क्या किसी पर शक है या क्या है? कोई सीसीटीवी कुछ ऐसी तरह आया है? नहीं, हमको शक तो नहीं है, लेकिन अब कौन निकाला कैसे कहें, लेकिन सीसीटीवी फुटेज खोलने से क्लियर दिखाई पड़ रहा है जो डिक्की खोल के निकाला है। खलारी प्रखंड के अंतर्गत आने वाले राय बाजार में ज्वेलरी दुकान में हथियार के बल पर करीब 4 लाख की ज्वेलरी लूटकर भाग निकले। दुकानदार राजेश सोनी ने कहा कि 2 युवक मास्क लगाकर दुकान में ग्राहक बनकर पहुंचे और सोने की अंगूठी और सोने की दिखाने की बात कही और दुकानदार के द्वारा ज्वेलरी दिखाने के साथ ही लुटेरे हथियार का भय दिखाकर ज्वेलरी लेकर भाग निकले। घटना की जानकारी मिलने के साथ ही पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी शुरू कर दी। बक्सर से खबर, जहां गेहूं के खेतों में खड़ी फसल में भीषण आग लग गई। करीब 150 बीघे से ज्यादा की फसल जलकर राख हो गई। आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। डुमरांव अनुमंडल के खेवली अंसारी और डुबकी बधार की घटना बताई जा रही है। तो गेहूं के खेतों में खड़ी फसल में भीषण आग लग गई। वहीं डुमरांव अनुमंडल के खेवली अंसारी और डुबकी बाजार की घटना में वहीं आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। तो खबर बक्सर से, जहां गेहूं के खेतों में खड़ी फसल में भीषण आग लग गई। करीब 150 बीघे से ज्यादा की फसल जलकर राख हो गई। आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। डुमरांव अनुमंडल के खेवली अंसारी और डुबकी बधार की घटना बताई जा रही है। अधिक जानकारी के लिए बक्सर से हमारे सहयोगी बबलू जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पे। बबलू, जानना चाहेंगे गेहूं के खेतों में जो फसल है वो आग लग गई है, फिलहाल कितनों का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है? जी बिल्कुल, गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई है। करीब सैकड़ों किसानों की फसल जलकर पूरी तरह राख हो गई है। हमें लगता है 4 या 5 दमकल की गाड़ियां चारों तरफ से आग बुझाने में लगी हुई है। करीब 350 से 400 एकड़ जमीन में आग लगी की ये घटना के बाद अभी प्रशासनिक स्तर के डुमरांव के एसडीएम, डुमरांव के डीएसपी समेत कई थाना की पुलिस और डुमरांव ब्लॉक के तमाम पदाधिकारी, अनुमंडल के तमाम पदाधिकारी घटनास्थल पर मौजूद है। हवा की तेज रफ्तार के कारण
आग की लपेटें जो उठ रही हैं उस पर कंट्रोल करने में जी। काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है दमकल के वाहनों को। साथ ही साथ ग्रामीण भी अपने स्तर पे जो उनका निजी ट्यूबवेल है उसको चालू करके ग्रामीण भी लगातार आग बुझाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, बक्सर से, जहां थर्मल पावर के SJVN कार्यालय में भीषण आग लग गई। आग से लाखों का नुकसान हुआ। शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। पता चले कि फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। तो बक्सर से खबर, जहां शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग लगने से कुछ देर पहले बिजली चली हुई तो हुआ था, बिजली चल रही थी जी। और ऊपर जाके चेंज ओवर हुआ, लाइन बराबर चल रहा था। बिजली के चलने के कुछ मिनट बाद में नीचे फिर से आग लगा। मैं नीचे नहीं था, आग लगा तो मेरे को मालूम पड़ा कि लाइन से काट के फिर यहाँ आके पानी चला करके मैं बुझाने वाला काम यहाँ लोग चालू कर रखे। फायर ब्रिगेड आई थी? हाँ, फायर ब्रिगेड भी आया था। फायर ब्रिगेड से पूरा बुझाया। क्या चीज़ का ये जनरेटर किस कार्यालय का है? ये DG है क्या कहना है, यहाँ से मेरे सप्लाई जाता है SJVN का पूरा ऑफिस, इनके लाइन में करता है। नालंदा के सोसराय थाना क्षेत्र के संगतपुर मोहल्ले में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में आग लग जाने से परिवार के 5 सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए, जिनको इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। हादसा शिबू शाह के किराए के मकान में रह रहे संजीत कुमार के यहां हुई और आग लगने से अन्य फ्लैटों में रह रहे लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। हादसे के बारे में परिजनों ने कहा कि खुशबू देवी किचन में खाना बना रही थी, तभी खाना बनाने के दौरान अचानक गैस सिलेंडर में आग पकड़ ली और तेजी से अन्य कमरों में भी फैल गया। फिलहाल सभी का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। अच्छा, बाहर से बैठे हुए थे, लीक कर गया चूल्हा से लीक कर गया। तो सब खाना बन रहा था, सब वहीं पे बैठे हुए थे क्या कि बाहर रूम में बैठे हुए थे? बन रहा था, किचन में यहाँ पे बैठे थे। अच्छा अच्छा, कितने लोग झुलसे हैं टोटल? 6 आदमी, 5 आदमी। बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद RK सिन्हा ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में भारत ने विश्व के सारे देशों को पीछे छोड़ दिया है। आबादी के प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम मौतें भारत में हुई और आज 2 स्वदेशी टीका के साथ 10.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को 1 महीने के अंदर वैक्सीन लगवाने का काम भी भारत ने ही किया है। आज 2 टीका के साथ 10.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को 1 महीने के अंदर वैक्सीन पहुंचाने का काम भी भारत ने किया है। अब टीकाकरण को उत्सव के रूप में, एक उत्सव सप्ताह के रूप में मनाने का प्रधानमंत्री का जो आग्रह है, उसका पूरे देश में स्वागत होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण होना चाहिए। अब ये बात अलग है कि विरोधी दल कुछ न कुछ इसमें मीन मेख निकालते ही रहते हैं, उनका काम है मीन मेख निकालना। मधेपुरा में मानवीय संवेदना के झकझोरने और मानवाधिकार का हनन करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया, जो आजाद भारत और सभ्य समाज पर काला धब्बा से कम नहीं। वायरल वीडियो और फोटो के मुताबिक मधेपुरा जिले के बिहारीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कुस्तन गांव में मक्के का भुट्टा खाने के लिए चोरी करने के आरोप में युवक को खेत में हाथ पैर बांधकर मार के पिटाई की गई। और पता चले कि उसकी देखते आप कि उसके भी आईने मन नहीं भरा उससे भी, तो बाल मुंडवाया, फिर मुंह में काले चूना पोतकर गले में जूता की माला पहनाकर गांव में घुमाया गया। इस तमाम घृणित कार्यों को स्थानीय लोगों ने वीडियो और फोटो भी बना लिया था। इतना कुछ करने के बाद भी पीड़ित ने डर के मारे थाने में भी शिकायत नहीं की, लेकिन जब किसी ने सोशल मीडिया में वीडियो और फोटो को वायरल किया तब जाकर मामला पुलिस के संज्ञान में आया। इसके बाद मधेपुरा के SP योगेंद्र कुमार के निर्देश पर पीड़ित युवक के पिता द्वारा दिए गए आवेदन के बाद में बिहारीगंज थाने में 6 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई। देवघर में 2 दिवसीय अखिल भारतीय मध्य देशीय वैश्य सभा का 45वां राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ। राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर बाबा गणिनाथ ट्रस्ट के द्वारा कुंडा स्थित कर्णकोल में
भव्य मंदिर बताते चले कि निर्माण और आश्रम का शिलान्यास किया गया। इसका शिलान्यास सांसद निशिकांत दुबे, विधायक नारायण दास ने किया और सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद्र गुप्ता की गरिमामयी उपस्थित में हुआ। पूजा पाठ होता है, धर्म कर्म होता है तो समाज के लिए एक बड़ी बात है। और जहाँ तक मध्यदेशी वैश्य समाज का है, ये हमेशा तन मन धन से हम लोगों के साथ रहता है, तो हम लोग तो इसी समाज के एक पार्ट हैं। दिवसीय यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा, उसी के तहत में हम लोगों ने देवघर जिला कमेटी की तरफ से यहाँ पर मंदिर धर्मशाला का शिलान्यास किया गया। समाज में गरीब गुरबा का जो हमारे समाज में बहुत से ऐसे गरीब निचले तबके का जो शादी ब्याह करने में धर्मशाला, यहाँ उन लोगों के लिए मुफ्त व्यवस्था रहेगी, एम्बुलेंस का व्यवस्था रहेगा और बहुत इसी हम लोग एनजीओ के तहत ट्रस्ट बनाकर हम लोग एनजीओ के तहत में जो गरीब लड़का लड़की यहाँ उसको शिक्षित भी करने का प्रयास कर। कटिहार जंक्शन पर महाराष्ट्र से आने वाले ट्रेनों को लेकर विशेष व्यवस्था की गई। बड़ी बात यह है कि जिलाधिकारी खुद इन व्यवस्था की मॉनिटरिंग करते नजर आए। जिलाधिकारी ने कहा कि जितने भी स्पेशल ट्रेन आ रही है इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई। इसके अलावा जिला में कोविड टेस्ट पर जोर दिया जा रहा है। हमने 5 टीमें एक्स्ट्रा लगाई हैं जांच के लिए और अभी ये स्पेशल ट्रेन है जिसमें कि जनरली माइग्रेंट्स ही आ रहे हैं, तो संख्या आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं है और 5 टीम सफिशिएंट है यहाँ पर जांच करने के लिए। भीड़ नहीं हो जांच के क्रम में, ये हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये जांच होने के करीब 15 मिनट के बाद इनका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद इनके हाथ पे एक पॉजिटिव या नेगेटिव का स्टैंप लगा करके हम इनको रिलीज़ करेंगे और इनका जो मोबाइल नंबर है, जो भी पॉजिटिव रहेंगे उस बेसिस पे उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी हम लोग। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सोने के चम्मच के साथ पैदा हुए, वो आदिवासी और गरीब का दर्द क्या जानेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्यपुर विधानसभा में हेमंत सोरेन मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वहीं दास ने कहा कि हेमंत सोरेन एक तरफ भारत माता की और जय श्री राम को गाली दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हेमंत राष्ट्रीय विरोधी शक्तियों और ग्रामीण नक्सल के समर्थन में बयान दे रहे हैं। जनता इस बार मध्यपुर विधानसभा में इसका जवाब देगी। सोने का चम्मच में पैदा लिया हुआ वो आदिवासी का दर्द क्या जानता है, वो गरीब का दर्द क्या जानता है। एक तरफ भारत माता और जय श्री राम को आप गाली दे रहे हो, दूसरी तरफ जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां, जो विघटनकारी शक्तियां झारखंड में, जो अर्बन नक्सल है, उसके समर्थन में आप बयान जारी कर रहे हो। तो इससे इस झारखंड में राष्ट्र विरोधी शक्तियां और विघटनकारी शक्ति को झारखंड की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। नालंदा के मानपुर थाना इलाके के बहुआरा गांव में अवैध बालू खनन को लेकर दो पक्षों के बीच हुई फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद नालंदा पुलिस की नींद खुल गई और वही सदर डीएसपी डॉक्टर शिबरी लोमाने के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बलों के साथ गांव में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। गुमला जिले के कामडारा में भीषण सड़क दुर्घटना में बताते चले कि इस दुर्घटना में कामडारा सीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एम शाही की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना कामडारा के कांडेकेरा में घटी, जहां कामडारा सीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एम शाही की कार एक पेड़ से टकरा गई। इस दौरान हादसा हुआ। नालंदा जिले के राजगीर थाना क्षेत्र के तुलसी गली में स्थित ग्रीन गार्डन स्कूल के कमरे में एक छात्र के शव बरामद किए गए। छात्र के शव एक रस्सी से बंधा हुआ फंदे से लटका पाया गया। बेरमो के फुसरा नगर परिषद क्षेत्र के करगली बाजार के लोग बताते चले कि जहां पे जिन चापाकलों से सैकड़ों लोगों की प्यास बुझाने का जिम्मा और वह खुद कई वर्षों से पानी की एक बूंद के लिए तरस रहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर और राज्य अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष शिवधारी राम सोमवार को जामताड़ा पहुंचे और एक समुदाय विशेष के दबंगों द्वारा प्रताड़ित चिरोडी गांव के महादलित परिवार से मुलाकात की, उनके समस्याओं को सुना। सीतामढ़ी जिले के ज्यादातर पंचायतों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना फ्लॉप दिख रहा। उसका सबसे बड़ा उदाहरण नानपुर प्रखंड के गौरी पंचायत का। इस पंचायत के
शरीफपुर गांव के लोग सात सिंचाई योजना की खराब हालत की शिकायत संबंधित पदाधिकारियों से करते करते थक चुके हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।